जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आपने अगर अभी तक पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आती रहे। आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि घर के अंदर कभी कभी बरकत रुक जाती है और बरकत के लिए हम अपने आप में गलती कर बैठते हैं। जी हाँ, घर में झाड़ू बुहारी कहाँ रखें? आपके बहुत सारे प्रश्न थे हमारे पास, उसमें से हमने मुख्य प्रश्न उठाया है कि घर की झाड़ू बुहारी कहाँ रखें। यूँ तो हमने एक वीडियो में ये भी बताया था कि घर के अंदर पोछा, झाड़ू बुहारी, इसकी एक उचित स्थान कहा गया है। घर के अंदर आपके जब भी आप बुहारी लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या पोछा लगाते हैं, तो इसके लिए एक ही स्थान उपयुक्त माना गया है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम का मध्य, और उसमें भी किसी लकड़ी के कबर्ड में बंद कर कर रखनी चाहिए। ये लक्ष्मी का अगर आपके घर में आगमन है, जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करेगी। अक्सर देखा गया है जो लोग घर की झाड़ू बुहारी कहीं टांग देते हैं, खड़ी कर देते हैं, बेड के नीचे रख देते हैं, किचन में रख देते हैं, कहीं ऐसी स्थान पर रख देते हैं जहां पर पैरों या जूतों का स्थान हो, तो याद रखें आपको रोग नहीं जाएगा, आप औषधि सेवन करते रहेंगे। अगर आपके बेड के नीचे है तो उसकी काया में हमेशा पीड़ा रहेगी, उसको वात रोग सताते रहेंगे, साथ में उसे पित्त भी होगा, मगर वात रोग तो उसके बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस बेडरूम में शयन कक्ष में सोते हैं उसमें अगर झाड़ू मिली तो वहाँ पर अनबन बनी रहेगी, कर्जों से कभी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। जिस घर में झाड़ू आपके आंगन में खुली झाड़ू है और लोग नाक रहे हैं, पैर से उलांग कर जा रहे हैं, तो उस घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, आपकी आई हुई संपत्ति भी चली जाएगी, घर के अंदर आपके दुख और दरिद्र का वातावरण बन जाएगा। जहाँ पर झाड़ू देखी गई है या पोछा देखा गया है कि वो पीछे के स्थान में ले जाकर लोग रख देते हैं कि ये कोई जगह नहीं है। मान लीजिए वो स्थान आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो वो देव के स्थान है, आपके घर का भोजन देवता स्वीकार नहीं करेंगे। मान लीजिए फिर आपने साउथ ईस्ट में रख दिया, तो एक महिला रोग से पीड़ित होगी, उसको अगर मंगल है तो मधुमेह का रोग होगा, चंद्रमा है तो मानसिक रोग होगा। उस महादिशा में, जिस महादिशा में वो रखी गई होगी, उस महादिशा में उस ग्रह के अनुसार वो रोग उत्पन्न होगा। राहु है तो उसको पेट की समस्या हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके लंबर रीजन में शनि के साथ जब प्रत्यंतर में आएगा तो उसके लंबर रीजन में पेन भी होगा। और मंगल की अंतर्दिशा या अंतर्दिशा आ गई तो उसके ऑपरेशन की भी नौबत आएगी। ऐसा अक्सर हमने बहुत सारे मरीजों के साथ देखा है। उन मरीजों के घर पे जाकर देखा है तो उनके घरों में हमने ये दोष पाया है। साउथ ईस्ट में कभी नहीं रखना, ये महिलाओं का स्थान है, शुक्र का स्थान है, इसलिए इस स्थान पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अब आता है नेतृज्ञ स्थान, जो राहु का स्थान कहलाया गया है, वहाँ पर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर रखने से ग्रह का जो मुख्य होगा, जो मुख्य स्वामी होगा, उसको लीगल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। किसी ना किसी कारणवश उस संपत्ति का मालिकाना हक उससे चला जाएगा, वो अनावश्यक किसी न किसी पीड़ा में आ जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ जाएगा। ऐसे अक्सर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिनकी दूसरे के विवादों में पड़ने के, दूसरे के पचड़ों में पड़ने से उनके खुद के ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। तो साउथ वेस्ट को भी मना बताया गया है। एक स्थान नॉर्थ वेस्ट, इस स्थान पर आप रख सकते हैं। ये वायु स्थान है, ये चंद्रमा का भी स्थान है, और यहाँ पर रखने से दोष नहीं लगता, बल्कि लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शर्त उसमें एक ही है
कि लकड़ी का कबर्ड बनाएं, झाड़ू को एक शयन की तरह लिटा कर रखें, इस्तेमाल करने के बाद उन्हें प्रणाम करके उसी स्थान पर रख दें। पैरों से नहीं मारें, पैरों से नहीं उलागें, कोई दूषित चीज़ें नहीं बने, उस पर थूक या किसी भी प्रकार का झूठन ऐसी चीज़ें ना डालें। झूठन या ऐसी चीज़ हो जो झूठी हो या सफाई करने योग्य हो, जो गंदगी हो गई हो, उस झाड़ू को अलग स्थान पर रखें। एक शुद्ध झाड़ू जो आपके घरों में, मंदिर में, आपके प्रांगण में लगाई जाती है, उसको इस्तेमाल अलग रूप से करना चाहिए। उसको बिल्कुल घर के अंदर वाली झाड़ू को बाहर के सामान उठाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे एक और नया उपाय, जिसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे वास्तु से संबंधित। इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।